Good morning all of you. Today in 10th class chemistry in chapter metals and non-metals we are discussing occurrence of metals. Occurrence of metals. जो आपकी मेटल्स है वो कैसे पाई जाती हैं? तो जो आपकी मेटल्स है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं. जो आपकी मेटल्स होती हैं इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट मीन्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट. तो जो मेटल्स होती हैं अर्थ क्रस्ट में वो किस स्टेट में पाई जाती हैं? कंबाइंड स्टेट में. किस स्टेट में पाई जाती हैं? कंबाइंड स्टेट में, नॉट इन फ्रीली स्टेट. नॉट इन फ्रीली स्टेट. तो जो आपकी मेटल्स हैं अर्थ क्रस्ट में कैसे पाई जाती हैं? स्टार्टिंग में पाई जाती हैं मिनरल्स. इन जो मेटल्स हैं अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाई जाती हैं? मिनरल्स के रूप में. तो फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट आर मिनरल्स. तो मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. जो नेचुरली अकरिंग होती है आपकी केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स. द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस in the earth crust are called minerals. जो नेचुरली अकरिंग होते हैं केमिकल सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मिनरल्स कहलाते हैं. नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है ओर्स. ओर्स क्या होती है कि जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स तो बहुत टाइप के पाए जाते हैं. तो जिन ओर से हम मेटल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओर्स. दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड easily and profitably is called ore. जिस मिनरल से हम मेटल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? आपका ओर. फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर आएगा. जो आयरन है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो कैसे कैसे पाया जाता है? Fe(S) आयरन सल्फाइड के रूप में भी, Fe2O3 के रूप में भी, Fe3O4 के रूप में भी, FeSO4 के रूप में भी, FeO के रूप में भी. लेकिन ये सारे फिर आयरन के क्या कहलाएंगे? अर्थ क्रस्ट में ये पाए जाते हैं. ये सारे आयरन के क्या कहलाएंगे? आयरन के आपके मिनरल्स. क्या हैं? मिनरल्स. लेकिन इन मिनरल्स में से हम आयरन को Fe3O4, Fe2O3 और Fe3O4 इनसे हम आयरन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. तो ये दोनों आयरन की क्या कहलाएंगे? ओर. क्या कहलाएंगे? ओर. तो इसलिए ऑल ये टर्म एप्लीकेबल होती है. ऑल ओर्स आर मिनरल्स. जितने भी और हैं पहले मिनरल हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर. क्योंकि सारे के सारे मिनरल और नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सभी से हम आसानी से मेटल को प्राप्त नहीं कर सकते. जैसे आप सपोज फेरस सल्फेट से निकालते हो आयरन को तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है और बहुत ज़्यादा जैसे टाइम भी लगता है. तो जिस मिनरल से हम आसानी से मेटल को प्राप्त कर सकते हैं वो तो क्या कहलाएगी? आपकी ओर. और बाकी जो अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स.
नेक्स्ट इज गैंग। नेक्स्ट जो टर्म आती है आपकी वो क्या आती है? गैंग, GANGUE, गैंग। गैंग क्या होती है? जो द अनडिजायर्ड earthy and undesired materials present on the ores are called gang। जो और होता है आपका, जैसे द अनडिजायर्ड materials, the undesired materials और earthy substances which are present on the ore is called gang, GANGUE। जो अनडिजायर्ड होते हैं अर्थी सब्सटेंस, जो किसके ऊपर पाए जाते हैं? ओर के ऊपर। जो ओर होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसके ऊपर कुछ जैसे सैंड पार्टिकल्स, अर्थ के या रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? गैंग। क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हम मेटल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो द मेथड बाय विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी क्या होती है? जिस प्रोसेस से हम मेटल को उसके ओर से प्राप्त करने की पूरी जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। डिफाइन कैसे करोगे मेटलर्जी को? द प्रोसेस ऑफ obtaining metal from its ore is called the process of obtaining pure metal। हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्राप्त करने फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हम मेटलर्जी बोलेंगे, पूरी प्रक्रिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। नेक्स्ट जो आपका होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये आपका इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। जो आपका हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर, उसके कई स्टेप होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला फर्स्ट आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे फर्स्ट क्या आता है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी जैसे ओर है उसको कंसंट्रेट करना, गाढ़ा करना। तो कंसंट्रेशन में क्या होता है? द अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन द ओर लाइक अर्थी, सैंडी या डस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो आपके अनडस्टी या उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है? आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आप लिख सकते हो डेफिनेशन, द रिमूवल ऑफ undesired substances
फ्रॉम और द रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम और इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ और। जो रिमूवल करना अनडिजायर्ड का मतलब होता है जिनको हम चाहते नहीं है उनको रिमूव करना, वही क्या कहलाता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ और। जो कंसंट्रेशन ऑफ और है ये आपका फॉलोइंग मेथड से हो सकता है। आपकी कंसंट्रेशन ऑफ और किस किस से आप कर सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ मेथड है आपके, एक तो हाइड्रोलिक वॉशिंग है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, इससे कर सकते हैं। एक है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। और फोर्थ है आपका लीचिंग। देखो जो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ किसको बोलते हैं, जो रिमूवल होता है अनडिजायर्ड सब्सटेंस, अनडिजायर्ड में आ गया आपके अर्थी सैंडी पार्टिकल, उनको रिमूव करना और से, वही क्या कहलाएगा आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम किस किस से कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखो इनकी डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, इनके बस एलिमेंट्री आइडिया है, वो मैं आपको जस्ट स्पीक करके बता रहा हूँ। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करते हैं हम, जो किसी चीज़ को हाई प्रेशर वाटर से हम क्या करते हैं साफ करते हैं, तो जो आपके लाइट पार्टिकल हैं वो तो वाटर के साथ चले जाते हैं और हैवी पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये आपकी कोई एक हमने ऐसे ग्रूव लेते हैं, इस टाइप की बेंचेज लेते हैं ग्रूव्स, और इसके ऊपर हम और को रख देते हैं। जैसे ही हाई स्ट्रीम वाटर जो हाई स्पीड वाटर है यहाँ से जाएगा, तो क्या होगा, जो आपके हैवी पार्टिकल हैं वो तो नीचे यहाँ इन ग्रूव्स में सेटल डाउन हो जाएंगे, बाकी जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो आगे हो जाएंगे फ्रॉम। तो कंसंट्रेट होगा एक तो बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकंड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। इसमें हम क्या करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन में, मैग्नेटिक सेपरेशन में जैसे ये आपका एक रोलर है, इसके अंदर मैग्नेट लगी है और इसके ऊपर ये बेल्ट घूम रही है, बेल्ट है एक ये इसके अंदर क्या है आपकी मैग्नेट है। तो जैसे इस और ये बेल्ट आपकी जैसे कंटिन्यू रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, कंटिन्यू रोटेट कर रही है। जैसे हम इसके ऊपर ओर्स के पार्टिकल्स को यहाँ सेट गिराते हैं, तो ओर्स के पार्टिकल, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक चीज़ होंगी जो चुंबक की तरह अट्रैक्ट होंगी वो तो यहाँ आ जाएंगी मैग्नेटिक पार्टिकल्स तो, और जो लाइट पार्टिकल हैं वो इसके फ्लो से दूर चले जाएंगे। यहाँ आएंगे आपके नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। क्या होंगे आपके नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। क्या होगा कि जैसे हम मैग्नेटिक रोलर के ऊपर जैसे ओर को गिराते हैं, तो इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होकर यहाँ पास गिरेंगे और नॉन मैग्नेटिक हैं वो दूर जाके गिरेंगे। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे, कंसंट्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपने पहले पढ़ा होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं झाग पलवन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, और की रिएक्शन किसी सुटेबल रिएजेंट के साथ कराते हैं, तो क्या होगा, जो और होगा वो उस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, फ्रोथ बना लेगा, झाग बना लेगा, और इम्प्योरिटीज नीचे रह जाती हैं।
और लीचिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी सुटेबल रिएजेंट के साथ करते हैं तो वो एक चीज़ एज ए लिक्विड के रूप में नीचे रहती है, दूसरी एज ए इम्प्योरिटीज के रूप में सॉलिड के रूप में रहती है, तो उनको हम अलग कर लेते हैं। तो दीज आर द मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट मैं ये जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का फर्स्ट स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। फर्स्ट में तो हमने क्या किया था, कंसंट्रेट किया था। सेकंड आपका क्या है, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। जो सेकंड मेथड है वो आपका क्या है, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। तो आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर में तो हम कंसंट्रेटेड ओर को आइसोलेट का मतलब उसको अलग करते हैं, मेटल को आइसोलेट का मतलब अलग करना मेटल को, किससे, कंसंट्रेटेड ओर से। तो ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो बाय कैल्सिनेशन और एक टर्म होती है आपकी बाय रोस्टिंग। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज रोस्टिंग। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहिए कि रोस्टिंग क्या होती है और कैल्सिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं रोस्टिंग के बारे में। रोस्टिंग क्या होती है, द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी है वैसे। द कन्वर्जन ऑफ मेनली सल्फाइड ओर्स इनटू इट्स ऑक्साइड। क्या है आपकी डेफिनेशन में रोस्टिंग की, द कन्वर्जन ऑफ मेनली सल्फाइड ओर्स इनटू इट्स ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन is called roasting, is called roasting। ये देखो बैलेंस है इक्वेशन। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, रोस्टिंग। डेफिनेशन क्या होगी रोस्टिंग की, द कन्वर्जन ऑफ मेनली सल्फाइड ओर्स इनटू इट्स ऑक्साइड in presence of oxygen or air is called roasting। next is calcination। calcination क्या होता है, किसी भी ओर को हीट करना, और इसमें है ना हम रोस्टिंग में हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, किसी भी ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिफाइन कैसे करोगे, it is the process of conversion of an ore into its oxide। डेफिनेशन क्या है बाय कैल्सिनेशन की, it is the process of conversion of mainly carbonate ore into its oxide in absence of oxygen or air। जो आपका मेनली कार्बोनेट ओर होता है उसको अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको क्या करना, हीट करना। अब्सेंस ऑफ एयर क्या करना, हीट करना। अब्सेंस ऑफ एयर, जैसे आपने जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो ये किस में टूट गया, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट गया। किस में टूट गया, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ कोई ऑक्सीजन की एब्सेंस है और ये इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये भी इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, पर ये तो हो रहा है आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर O2, ये एब्सेंस ऑफ एयर और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो और ये मेनली कैल्सिनेशन में मेनली कार्बोनेट ओर्स को हम इंक्लूड करते हैं, रोस्टिंग में मेनली सल्फाइड ओर। ओके,
तो आइसोलेशन ऑफ मेटल में हम क्या करते हैं, बाय कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं हम, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी में ही इसका सेकंड पार्ट है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ओर्स कन्वर्टेड इनटू इट्स मेटल ऑक्साइड। फर्स्ट पार्ट में तो क्या था, ओर्स कन्वर्टेड इनटू इट्स मेटल ऑक्साइड। और बी पार्ट में आपको क्या करना है, जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड इज रेड्यूस्ड टू मेटल। जो मेटल ऑक्साइड है उसको हम रेड्यूस्ड कर देते हैं मेटल में। जैसे फॉर एग्जांपल ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन कार्बन कोक के साथ, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका Zn+CO। तो आइसोलेशन ऑफ मेटल में हम क्या करते हैं, ऑफ इट्स कंसंट्रेटेड ओर में ओर्स को करते हैं इससे कि ऑक्साइड में कन्वर्ट, किससे, या तो कैल्सिनेशन से या रोस्टिंग से। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं उसमें के मेटल। क्लियर, मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू इट्स मेटल। तो दिस इज अबाउट आइसोलेशन ऑफ मेथड। लास्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन। जो थर्ड स्टेप आता है आपका, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, या आपकी कहलाती है रिफाइनिंग। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग क्या होती है आपकी, जो आपका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था और ऑक्साइड से हमने मेटल में रिड्यूस हो गया था, उसमें भी कुछ क्या रह जाती हैं, इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। तो हमें बिल्कुल प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैसे करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। किससे हम करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो इम्प्योर मेटल होती है, इम्प्योर मेटल, उसको तो हम लेते हैं एज एनोड, और प्योर मेटल को हम लेते हैं एज कैथोड। ये एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, इसके अंदर हमें इम्प्योर मेटल होती है, क्योंकि जो आपने आइसोलेशन ऑफ मेटल में किया था, मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन वो मेटल अभी बिल्कुल प्योर नहीं है। तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से क्या करते हैं, बिल्कुल प्योर प्राप्त करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को तो लेते हैं एज एनोड, प्योर मेटल को एज कैथोड। फॉर एग्जांपल देखो आप, जैसे हमें कॉपर को प्राप्त करना है, किसको प्राप्त करना है, कॉपर Cu को। तो कैसे प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में देखो, ये आपकी एनोड है। एनोड में क्या है, आपकी इम्प्योर मेटल है। क्या है, इम्प्योर मेटल है। ये आपका है कैथोड।
कैथोड क्या होती है आपकी, प्योर मेटल होती है, और ये हमने एक बैटरी से दोनों को कनेक्ट कर दिया है। और नीचे आपका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या है नीचे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो इम्प्योर को, मेटल को तो ऐसे एनोड के रूप में ट्रीट करेंगे। एनोड कौन सा होगा, जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, आपका नेगेटिव चार्ज। कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, वो तो कैसा होगा आपका एनोड। कैथोड कौन सा होगा, जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज हो। कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो इम्प्योर मेटल को तो क्या लेंगे, एज एनोड, और प्योर को एज कैथोड। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, एनोड के ऊपर क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड के ऊपर तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर आपका क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यू नो वेरी वेल। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट हेयर यू रिमेंबर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे एनोड पे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो देखो एनोड पे ये रिएक्शन होगी आपकी। हमने कॉपर मेटल का एग्जाम्पल लिया था, तो कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज होकर ये हो जाएगी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो रिएक्शन होगी एट एनोड। और कैथोड पे क्या होगी आपकी, कैथोड पे होगी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये प्योर मेटल आपकी कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड पे। तो देखो जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये मेटल्स है ना यहाँ से पिघल के स्टार्ट होकर और इस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगी, और जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी एज एनोड मड। एनोड मड, एनोड मड क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं। क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। वो सारी की सारी कहाँ हो जाएंगी, नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। और जो प्योर मेटल है वो सॉल्यूशन से जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो प्योर मेटल यहाँ इसके ऊपर स्ट्रिप पे डिपॉजिट होती जाएगी, और फिर हम इसको अलग कर लेंगे। तो इन दिस वे वी ऑब्टेन प्योर मेटल। नाउ यू आल्सो रिमेंबर metals are which are high reactivity in series, low reactivity in series. तो metals which are low and middle in the reactivity series are first concentrate, then they are converted into its oxide by calcination and roasting. जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो रिएक्टिव हैं या मिडल में हैं, उनको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर से। फिर उनको हम आइसोलेट करेंगे बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। लेकिन अगर कोई हाईली रिएक्टिविटी मेटल है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस्ड किससे कर देंगे, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, थैंक यू।